Hello everyone, I am Japneet Kaur. Welcome to PEF's Commerce classes. Today we are going to cover one of the most important topics in class 12th economics, that is national income, from where you can find out one of your long questions in your examination. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा कौन सा टॉपिक है, नेशनल इनकम करने जा रहे हैं, जिसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अपने पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। चलो, तो हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। लेट्स बिगिन विद इट। पहली बात, नेशनल इनकम होती क्या है? तो अगर हम एक हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन को रीड आउट करें तो क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। जो मैं अब ये हाईलाइट कर रही हूं ना, इनको पढ़ना आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, अब हमने ये अंग्रेजी वाली डेफिनेशन तो पढ़ ली, इसमें कुछ जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो सम टोटल क्या है? सम टोटल मीन्स उसका टोटल क्या होता है। टोटल क्या है? हमारे पास सारी इनकम्स को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है, टोटल मारना है हमारी इनकम्स का। फाइन, आगे हम बात करते हैं फैक्टर इनकम्स की। इस टॉपिक को हम थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर इनकम्स, सो देयर आर 4 फैक्टर इनकम्स इन नंबर। तो पहली क्या होती है? वेजेस और सैलरीज। वेजेस और सैलरीज को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी बोल देते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट? जो काम, फैक्टर इनकम होती क्या है कि आपने जो काम किया उसके बदले में जो आपने वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट किया। वैल्यू एडिशन मीन्स कोई भी कार्य किया जिसमें आपने प्रोडक्शन में, देश की प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन दी, आपने कंट्रीब्यूशन को, प्रोडक्शन को प्लस किया, कंट्रीब्यूट किया उसमें अपनी कोई भी सर्विस देके, राइट? तो आप कहीं पे उनके वर्कर भी हो सकते हो, इसलिए आप वेजेस अर्न करोगे। अगर आप उनके वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉई हो तो आप उनको आपको सैलरीज मिलेंगी, राइट? जिसको हम इन एग्रीगेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल देते हैं। फाइन, ओके, नेक्स्ट पार्ट। सो द सेकेंड फैक्टर इनकम इज प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट अब कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? जो एंटरप्रेन्योर होता है, जब वो एक न्यू बिजनेस शुरू करता है, एंटरप्रेन्योर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जो कोई भी न्यू बिजनेस लॉन्च करे, न्यू आइडिया लेके आए, जब वो कोई भी बिजनेस लॉन्च करेगा, स्टार्ट करेगा उसको, तो उसको क्या मिलेंगे? प्रॉफिट्स मिलेंगे। थर्ड इज रेंट। रेंट कैसे मिलेगा? जब आप अपनी लैंड को रेंट पे दोगे, ठीक है, किसी को अपनी लैंड दे दोगे तो उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा इसके बदले में। 4th, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बदले में, इंटरेस्ट किसके बदले में मिलेगा? कैपिटल के बदले में। कैपिटल, जब आप अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाते हो, आप अपना पैसा किसी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। तो हमने 4 फैक्टर इनकम्स को क्या किया है? डिस्कस किया है। पहली कौन सी थी? वेजेस एंड सैलरीज। पहली कौन सी थी? वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन एग्रीगेट बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलते हैं? एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं जब वो कोई न्यू बिजनेस शुरू करेगा। थर्ड इज रेंट। रेंट किसके बदले में मिलेगा? जब आप अपनी लैंड और बिल्डिंग को क्या करोगे? किराए पे चढ़ा दोगे। नेक्स्ट इज लास्ट वन, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब हम कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे किसी बिजनेस में, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो दीज आर योर 4 फैक्टर इनकम्स। तो अब नेशनल इनकम को अगर हम देखें तो इन चारों का सम्मेलन होता है नेशनल इनकम, जो कंट्रीब्यूट की जाती है,
राइट, जो कंट्रीब्यूट की जाती है टुवर्ड्स दी जीडीपी। अब जीडीपी को हाईलाइट कर लेना, देखेंगे आगे जीडीपी क्या होती है। फाइन, चलो तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे अगर मैं स्टार पॉइंट बना दूं तो जो ट्रांसफर इनकम्स होती है ना, ट्रांसफर इनकम्स, जिसको हम वन साइडेड ट्रांसफर भी बोल देते हैं, वन साइडेड ट्रांसफर भी बोल देते हैं, या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी बोल देते हैं, they are never included, never ever, they are never ever included in the national income। ये कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनते। फाइन, कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं होते ये नेशनल इनकम में। कारण क्या है इस चीज का, तो हमने रट तो लिया, अब ट्रांसफर इनकम्स जो हैं नहीं आएंगी नेशनल इनकम में। इसके सिर्फ एक कारण है इसके बदले में, जो ट्रांसफर इनकम होती है लाइक गिफ्ट्स, पेंशंस, ओल्ड एज पेंशंस मिलती हैं, गिफ्ट्स, ओल्ड एज पेंशंस, राइट, कोई स्कॉलरशिप हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ये चीजें जो हैं इसके बदले में आपने कोई सर्विस नहीं दी है, इसके बदले में कोई भी सर्विस रेंडर नहीं की गई, कोई भी सर्विस रेंडर नहीं की गई, इसलिए हम इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। काम करो, उसके बदले में अगर आपको कोई पैसा मिला है, काम करो, अगर उसके बदले में कोई पैसा मिला है, जैसे हमारी फैक्टर इनकम है, 4 फैक्टर इनकम्स हैं, उसके बदले में आपने कोई काम किया, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, कोई मेहनत की, उसके बदले में जब आपको पैसा मिलेगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। जैसे 4 फैक्टर इनकम्स की थी हमने। अगर आपने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की, कोई भी आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है, गवर्नमेंट की कोई भी असिस्टेंस है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चंस में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अब हाइलाइटेड वर्ड्स की तरफ चलते हैं। फैक्टर इनकम्स अर्न्ड, अर्न किए गई इनकम को इंक्लूड करना है, फ्री में फोकट में जो पैसा मिले उसको इंक्लूड नहीं करना, जैसे ट्रांसफर इनकम्स की बात थी। अब आ जाता है वर्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड इन नेशनल इनकम। चलिए इसको समझते हैं पहले। तो अगर मैं अब नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करूंगी, नॉर्मल रेजिडेंट्स, राइट, इसका हाइलाइटेड, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स होते क्या हैं। पहला पॉइंट, जो फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर resided in the country, राइट, जो लोग 1 साल या 1 साल से ज्यादा हमारे नेशन में रहे हों या किसी भी पर्टिकुलर नेशन में रहे हों, हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। Who reside in India for a period of, period means समय काल के दौरान, for a period of 1 year और more than 1 year, right? तो वो कौन कहेंगे, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, सेकेंड इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब पहले देखें इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इंक्लूड क्या होता है, फिर मैं इसको समझाती हूं आपको। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग भी बोल लेते हैं जिसको, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब मैंने यहाँ पे और क्यों डाला, लेट मी एक्सप्लेन इट। पहली बात तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है कि जो काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में, प्रोडक्शन भी यहीं पे कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी यहीं पे हो रहा है, कंजम्पशन भी यहीं पे हो रही है। कंजम्पशन कहने का मतलब खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन किसी भी आइटम का हो सकता है, ये सिर्फ खाने से इंक्लूड नहीं करना आपको, पहन रहे हो वो भी आइटम्स कंज्यूम्ड है आपकी,
राइट। अगर आप कपड़ा खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, आपकी आयरन एंड स्टील की कंपनी है, अगर आयरन भी खरीद रहे हो वो भी कंजम्पशन ही है। फाइन, इट इज इंक्लूडेड इन कंजम्पशन, ये नहीं इसको खाने से रिलेट करना है हमने, राइट। और आगे क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। उन्होंने अपना प्लांट वगैरह, अगर प्रोडक्शन यूनिट है वो भी हमारी पर्टिकुलर कंट्री में ही लगाया हुआ है, ठीक है। तो उनके ये तीनों जो कार्य हैं इनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब और क्या लगाया गया यहाँ पे, अब देखते हैं। मैंने एंड बोला, तीनों में से कोई भी एक कार्य हो जाए, दो हो जाए, मतलब वो इन्वेस्ट ना कर रहा हो, अकेला प्रोड्यूस कर रहा हो, पर प्रोड्यूस करेगा इन्वेस्टमेंट के बिना कैसे कर लेगा, राइट ना। तो उसका प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट यहीं पे होंगे। फाइन, एक पर्टिकुलर कंट्री में होंगे। अगर हम किसी इंसान को अपना नॉर्मल रेजिडेंट्स कहेंगे तो इनमें से ये दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर अब एक एक्सेप्शन समझाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब एम्बेसडर है, राइट, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या दूतावास की सर्विसेज जिसे हम बोलते हैं, राइट, फॉरेन मिनिस्ट्री के जैसे जो पर्सोनल्स होते हैं। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन जापान। अब हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसडर है, वो जापान में अपनी सर्विसेज दे रहा है। वो है तो हमारा ही रेजिडेंट, पर उसकी जो वर्क प्लेस है वो कहाँ पे है, जापान में है, तो हम उसको अपना नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। ये कुछ हमारी एक्सेप्शंस हैं। चाहे वो साल की सर्विस के लिए, अब आप कहो कि जापान में वो 2 साल के लिए रह गया, पर वो उनका रेजिडेंट नहीं बनेगा। अगर वो 2 साल से ऊपर भी रह गया, 1 साल से ऊपर रह गया, है हमारा ही रेजिडेंट। ये कुछ एक्सेप्शंस बनती हैं। तो अगर हम अपनी अगली एग्जाम्पल को देखें तो क्या है, एम्बेसडर ऑफ जापान इन इंडिया। अब उनका जो एम्बेसडर है, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है जापान का, वो इंडिया में एम्बेसी में आया है या वहां पे रिजाइड कर रहा है, उसकी ड्यूटी यहाँ इंडिया में लगी हुई है, तो हम उसको अपना रेजिडेंट नहीं कंसिडर करेंगे। वो कौन होगा, नॉन रेजिडेंट। फाइन, तो वो कौन होगा, नॉन रेजिडेंट। अब एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, और एक्सेप्शन कंसिडर करते हैं। दैट इज पीपल या पेशेंट्स इन इंडिया फॉर मेडिकल फैसिलिटी, फॉर more than 1 year। फाइन, तो जो अब पेशेंट्स हैं, अगर वो इंडिया में इलाज कराने के लिए आते हैं अपना, राइट, इलाज करवाने के लिए आएंगे, अगर वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह जाते हैं, हम उनको अपना रेजिडेंट नहीं कंसिडर करेंगे। ये ना हो कि हम उनको अपना रेजिडेंट क्रिएट कर लिया, नो, ये हमारे नॉन रेजिडेंट ही होंगे। फाइन, तो ये हमारे लिए कुछ क्या थी, एक्सेप्शंस थी। तो ये क्या है, हमारी कुछ एक्सेप्शंस हैं टू कंसिडर देम। आपके एमसीक्यू में आ सकता है ये कि ये हमारा रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो हम इसको एमसीक्यू की टाइप में करेंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब जो नेशनल इनकम है और उसके कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइन, कि उसके साथ के जीडीपी है, एनडीपी है, तो वो कैसे बनती हैं। पहली बात तो 4 हम क्या करेंगे, लाइन्स ड्रॉ करते हैं। फाइन, ये ऐसे ही आपने अपने नोट्स में देखना है, इसको कंसिडर करके चलना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। पहली बात तो
जो हमारी नेशनल इनकम है वो 4 चीजों से बनती है, तभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लाइंस लगाई हैं। फाइन। यहाँ पे जो थर्ड वर्ड है प्रोडक्ट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रोडक्ट ही रहेगा सभी में, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये जो 3 चीजें हैं ये बदलती हैं। अब देखते हैं क्या क्या बदलता है इसमें। पहली बात तो जो हमारी पहली फिलअप है या पहली ब्लैंक कॉलम है उसमें आता है ग्रॉस या नेट आएगा, ग्रॉस या नेट आएगा। दूसरे में नेशनल या डोमेस्टिक आएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। फोर्थ वन, यहां पे मार्केट प्राइस आएगा, एमपी जिसको हम लिखते हैं, या फैक्टर कॉस्ट आएगी। फाइन। तो ये जो हमारी नेशनल इनकम है 1 2 3 4, तो ये 4 चीजों से हमारी क्या है, नेशनल इनकम क्रिएट होती है। तो चलो इन चारों चीजों को डेप्थ में समझते हैं। फाइन। इनकी अब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम देंगे आपको। तो चलो पहली तो ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट, अब पहले भी हमने किया हुआ है ये चीज, ग्रॉस और नेट कंसेप्ट, कि ग्रॉस में कुछ आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं, नेट में वही आइटम्स क्या हो जाती हैं, डिडक्ट हो जाती हैं। अब हम अगर हमने ग्रॉस टू नेट जाना है, ग्रॉस टू नेट जाना है, तो इसमें जो एडजस्टमेंट होती है वो किसकी होती है, डेप्रिसिएशन की होती है। दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। अगर हमने ग्रॉस टू नेट जाना है तो हमने डेप्रीसिएशन क्या करनी है, माइनस करनी है। इन कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न देम बाय हार्ट। जो अब हम 4 कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे ना, उनको अपने बिल्कुल अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे कर लेना है, क्योंकि आगे जाके जो ये नेशनल इनकम है, अगर हम 3 मेथड्स आगे फॉलो अप करेंगे ना इसके, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा आपका। फाइन। आगे हम देखते हैं, अगर वही हमने नेट टू ग्रॉस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन, अपोजिट इफेक्ट, वाइस वर्सा, राइट। तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, राइट। ग्रॉस टू नेट जाना है, डेप्रिसिएशन को कर दो माइनस, नेट टू ग्रॉस जाना है, डेप्रिसिएशन को कर दो प्लस। बस इतना याद रखो कि ग्रॉस में कुछ एक आइटम एक्स्ट्रा होती है, जब हम नेट में आते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं। अगर नेट टू ग्रॉस जाएंगे, कोई आइटम जो हमने डिडक्ट की हुई है उसको क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। ग्रॉस टू नेट जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब द वर्ड कंसीडरिंग पॉइंट, हम डेप्रिसिएशन को और नामों से भी पुकारते हैं, देखते हैं वो क्या नाम है। आपको पेपर में ये बहुत बार एनकाउंटर करेगी चीज। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। या हम उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या उसको क्या बोला जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोल देते हैं और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल देते हैं। चलिए, अब हमारा जो फर्स्ट फिलअप है वो क्या हो गया, फिल हुआ। अब हम सेकंड की बात करते हैं, नेशनल एंड डोमेस्टिक। ये क्या कंसेप्ट है हमारे पास। तो देखिए, अगर हमने डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो क्या करना पड़ेगा। डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो एक टर्म आती है हमारे पास, दैट इज NFIA। NFIA क्या होगी, ऐड होगी। और अगर नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है तो NFIA माइनस होगी। फाइन। इसको याद करो कि डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो NFIA ऐड होगी, नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है तो NFIA माइनस होगी। फाइन। अब देखते हैं NFIA है क्या। इट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, ये 2 चीजों से बनती है। अब देखो वर्ड आगे आगे नेट,
तो इसको निकालने के लिए हम करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसको हम अगर शॉर्ट में बोलें तो फीफा माइनस फीटा। टी रिप्रेजेंट्स टू, एफ here रिप्रेजेंट्स फ्रॉम, ठीक है। तो इसका हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे, पेपर पे इसके ऐसे नहीं लिख के आना, हमने प्रॉपर फार्मूला लिख के आना है, ये तो आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा है, फीफा माइनस फीटा। फाइन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखें, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डोमेस्टिक और नेशनल का कंसेप्ट हम क्यों करते हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस क्या है। डोमेस्टिक इनकम में जो आपके देश की टेरिटरी होती है, मतलब आपके देश का एरिया होता है, पर्टिकुलर कंट्री का एरिया होता है, फाइन, उसकी जो इनकम होती है पर्टिकुलर एरिया की, जो आपके अब इंडिया में जितनी भी इनकम कमाई जा रही है, एरिया में जितनी भी इनकम कमाई जा रही है, चाहे हो आइदर रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स की, और नॉन रेजिडेंट्स की, डोमेस्टिक इनकम चाहे रेजिडेंट्स की हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स की हो, कि पर्टिकुलर टेरिटरी में कमाई जा रही है ना, एरिया में, इंडिया के एरिया में कमाई जा रही है, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी, चाहे वो रेजिडेंट्स की हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स की हो। द बेसिक डिफरेंस इज दिस। और नेशनल इनकम में इनकम ऑफ residents of country plus income from abroad only of normal residents। अब इस कंसेप्ट में डिफरेंस ही यही है कि नेशनल इनकम जो है, एक तो हमारे देश के जो रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स को यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये जो नॉन रेजिडेंट्स यहाँ पे आए हैं ना, इनको कंसिडर नहीं करना हमने, ठीक है। हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, और प्लस जो हमारे जो लोग हैं वो बाहर गए हुए हैं, किसी अब्रॉड नेशन में गए हुए हैं, पर्टिकुलर एलियन नेशन में गए हुए हैं, तो हम उनकी इनकम जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हो गए उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमने एम्बेसडर की बात की, एम्बेसडर हमारा जापान में बैठा है, अपनी सैलरी तो इंडियन गवर्नमेंट से ड्राइव कर रहा है ना, तो उसकी जो इनकम अर्नड है वो किस में इंक्लूड करी जाएगी, नेशनल इनकम में ही इंक्लूड करी जाएगी। फाइन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। डोमेस्टिक इनकम में चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, आपकी टेरिटरी में, आपके एरिया में कमाया गया पैसा है ना, तो इंक्लूड होगा ही होगा। फाइन। नेशनल इनकम में जो आपके रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, सिर्फ उनका पैसा, और आपके जो रेजिडेंट्स किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, किसी और नेशन में हैं, उनका पैसा भी इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए हम इस कंसेप्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। अगर नेशनल तक जाना है, नेशनल टू डोमेस्टिक आना है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस किया जाएगा। और नेट वर्ड जब हम निकालते हैं, इट मीन्स कि इसमें से कोई आइटम डिडक्ट हुई होगी, तो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आया, नेट कंसेप्ट यूज किया जाता है, जो हमने बाहर भेजा पैसा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमारा पैसा लीक हुआ बाहर के नेशंस में, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फाइन। फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, याद रखना है इसको हमने। ओके, नेक्स्ट हम अपने अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, that is factor cost to market price। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है, जो चीज बन के रेडी है
सेलर उसको सेल करने के लिए रेडी है जिस प्राइस पे, हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसमें टैक्सेस, अब जब वो मार्केट में बिकेगी ऑब्वियसली उस चीज पे क्या लगा होगा, टैक्स लगा होगा। तो इसकी अगर हम एडजस्टमेंट करें, अगर हम इसको देखें तो फैक्टर कॉस्ट जो होती है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता। जब वो मार्केट में आके बिकती है तो उसमें टैक्स जो है सरकार इम्पोज करती है, तो हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो देखें इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो क्या होती है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम नेट बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होंगे। आप कॉमन सेंस को यूज करना है, जब मार्केट में कोई चीज बिकेगी तो टैक्स लग के ही बिकेगी। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। अगर मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाएंगे, मार्केट प्राइस तो फैक्टर कॉस्ट जाएंगे, इसी का ही क्या कर देंगे, वाइस वर्सा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फाइन, कि इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, अपोजिट इफेक्ट देंगे इसका, राइट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है, अगेन इसको पढ़ते हैं। अब वर्ड आ गया नेट, इट मीन समथिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम इट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और माइंड वन थिंग, हमेशा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, राइट, हमारे पास जीएसटी ही है कि जो बर्डन जो है वो किस पे इंपोज हो, दूसरे बंदे पे इंपोज हो, पर उसके टैक्स को पे आउट कोई और कर रहा हो, तो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, राइट। तो अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब सब्सिडीज क्या होती हैं, जो असिस्टेंस दी जाती है सरकार की तरफ से, जो असिस्टेंस हेल्प कोई भी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडीज बोलते हैं। हेल्प लिख लो या असिस्टेंस लिख लो, कुछ भी है, जो उसको क्या कहलाती हैं, वो सब्सिडीज कहलाती हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो टर्म हमारे पास डिराइव हुई है वो कैसे हुई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसको याद रखना है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ओनली इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट टैक्स भी दिया होगा, इसमें डायरेक्ट टैक्स का कोई भी रोल नहीं है, फाइन, इसको इंक्लूड नहीं करना हमने, गॉट माय पॉइंट। चलो, तो अब अगर हमारा नेट आए, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट टू जाना है हमने मार्केट प्राइस, तो क्या किया जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए जाएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि मार्केट प्राइस पे जब कोई चीज बिकेगी तो उसमें टैक्स इंक्लूड होगा ही होगा। और अगर हम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कैसे बनता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो हेल्प क्या करती है, सरकार हमें हेल्प करती है जिसमें, फाइन। तो अगर हम देखें तो इस चीज से जो हमने रिलेटेड एग्रीगेट्स किए, इससे हमें 8 एग्रीगेट्स ड्राइव होते हैं, 8 एग्रीगेट्स, 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स। मैंने पहले आपको ये टर्म्स इसलिए समझाई क्योंकि आपको समझ आ जाए कि कोई चीज कैसे बन रही है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स बनते हैं नेशनल इनकम के। मैंने आपको पहले ये इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं चाहती थी कि आप इन कंसेप्ट्स को समझें, ठीक है। तो हम पहला अगर देखें क्या बनता है, उठाओ, जैसे देखो GNT एट MP, मैंने बोला था जो प्रोडक्ट है थर्ड वाला है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला एग्रीगेट क्या बना, GNP एट मार्केट प्राइस, फाइन। ऐसे ही अगर आगे बनाए हम सेकंड वाला देखें तो NNP एट मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड GDP एट मार्केट प्राइस, राइट। फोर्थ देखें GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट इज GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको रीड आउट भी करना सीखना है हमने। फिफ्थ वन NDP
at factor cost, net domestic product at factor cost. Sixth one, NNP at factor cost, net national product at factor cost. Seventh, GNP at factor cost, gross national product at factor cost. Eighth one, NDP at market price, net domestic product at market price. अब जो NDP at factor cost होता है, जो NDP at factor cost, ये फिफ्थ वन वाला, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम. अगर आपको पेपर में आ जाए व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, तो क्या होगा वो, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. राइट. आगे जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है दैट इज नेशनल इनकम. अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया हो फाइंड आउट नेशनल इनकम, तो क्या निकाल के दिखा दोगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. दोनों डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पे होती हैं. फर्क सिर्फ इनमें डोमेस्टिक का है और नेशनल का है. तो हम इन चीजों को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे. अगर पेपर में आता है फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, तो क्या फाइंड आउट करके दिखाओगे, NDP एट फैक्टर कॉस्ट. अगर नेशनल इनकम आता है एग्जाम में, तो क्या फाइंड आउट करेंगे, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो. नेशनल वाले कंसेप्ट में क्या हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो, ऐड हो. प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहता है. फैक्टर कॉस्ट में यहाँ पे टैक्स इंक्लूड नहीं है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. इसलिए हम फर्स्ट वीडियो यही लेक्चर की लेके आए, बिकॉज आपके बेसिक्स क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए. फाइन. अगर हम इसको क्विक रिवीजन दे फटाफट, ग्रॉस टू नेट जाना है, डेप्रिसिएशन क्या कर दो, माइनस कर दो. फाइन. नेट टू ग्रॉस जाना है, डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, ऐड कर दो. साफ साफ सा फंडा है, ग्रॉस में कोई ना कोई चीज होगी जो नेट में जाते समय माइनस हो जाएगी. नेट टू ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, कुछ ऐड ऑन करेंगे. डेप्रिसिएशन को क्या हम बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल देते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट, डोमेस्टिक टू नेशनल इनकम जाना है तो NFIA की एडजस्टमेंट होगी. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, ऐड ऑन होगा. नेशनल टू डोमेस्टिक जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस होगा, बिकॉज हम इसमें नेशनल कंसेप्ट में बाहर से आई हुई इनकम जो कि क्या बनती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करेंगे. नेट पिक्चर लेके आएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, फीफा माइनस फीटा. फीफा माइनस पीटा. पेपर में इसको पूरा पूरा लिख के आना है, ऐसे नहीं लिखना, बिकॉज मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. राइट. उसके बाद हमने किया था डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या होता है. डोमेस्टिक इनकम में चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो आपकी टेरिटरी में, आपके एरिया में, आपके हिंदुस्तान में रह के, आपकी पर्टिकुलर कंट्री में रह के इनकम कमा रहा हो, तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है. नेशनल इनकम जो है क्या बनता है, नेशनल इनकम अकेले रेजिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड करेगा आपकी कंट्री के, और आपके जो रेजिडेंट्स बाहर गए हुए हैं, किसी पर्टिकुलर नेशन में गए हुए हैं, तो उनकी इनकम की क्या होगी, इंक्लूड होगी. नेक्स्ट कंसेप्ट, द लास्ट वन, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, टैक्स इंक्लूड नहीं होते. जब वो चीज वही मार्केट प्राइस पे आके बिकेगी तो क्या करेंगे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे. और जब मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना है, माइनस करना है. फाइन. देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. सब्सिडीज इज लाइक असिस्टेंस, कोई भी आपको गवर्नमेंट दे रही है अगर. फाइन. और कंसिडर किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को. राइट. सो दिस इज आवर रिवीजन पोर्शन. अब हम इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे पिछले एग्जाम्स में हमको क्या हुए थे, एनकाउंटर हुए थे. पास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं ये. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शोज द नेगेटिव वैल्यू. नेट फैक्टर इनकम, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नेट फैक्टर इनकम NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फीफा माइनस पीटा.
राइट। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसका कारण क्या है कि ये नेगेटिव वैल्यू क्यों शो करता है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है। समटाइम्स जो हमारी ये वैल्यू आ रही होती है इट इज इन नेगेटिव, माइनस में आ रही होती है। ऑब्वियसली अगर हमारी जो फ्रॉम अब्रॉड इनकम है, फ्रॉम अब्रॉड है, वो लेस है, इट इज लेस देन इनकम टू अब्रॉड, इट मीन्स हमारा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और बाहर से कम आ रहा है पैसा। तो फ्रॉम अब्रॉड क्या है, ज्यादा है, कम है, इट इज लेस देन इनकम टू अब्रॉड। फाइन, हमारा बाहर से पैसा कम आ रहा है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कम कमा रहे हैं, और जो यहाँ से रेजिडेंट्स हैं वो बाहर के हैं जो उनको पैसा ज्यादा लीक आउट कर रहे हैं वो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फ्रॉम अब्रॉड हमारी इनकम आई 60, राइट, और बाहर भेजे हमने 80 करोड़, राइट। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का, और माइनस का 20, इट मीन्स हमारी कंट्री में से 20 करोड़ निकल के किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाएगा, राइट। सो द बेसिक डिफरेंस इज फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन द इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ये हमने ऊपर बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि जो फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम ये अर्नड होती है, यू हैव रेंडर्ड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न इट। आपने कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है आपकी तरफ से, इसलिए आपने उसको क्या किया है, अर्न किया है, मुफ्त का नहीं है ये पैसा। और जो ये ट्रांसफर इनकम होते हैं इसके अगेंस्ट में नो सर्विस इज रेंडर, नो सर्विस इज रेंडर्ड, रेंडर्ड मीन्स नहीं दी गई कोई भी सर्विस, राइट। तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम्स में क्या होता है डिफरेंस, इट इज अर्नड, it is not earned by giving any service, it is like gift, ओल्ड एज पेंशन जो हमने स्कॉलरशिप की एग्जाम्पल की थी। और ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, नेशनल इनकम में इंक्लूड कभी नहीं होएगा, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये हम ऊपर करके आए हैं हमारे फ्लो चार्ट की हेल्प से। जैसे क्या था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मैंने कहा था ऑब्वियसली जब मार्केट में कोई चीज बिकेगी आप उस पर क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, राइट, आपका उसका टैक्स में इंक्लूडेड होगा। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं होते, टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड, टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड, are not included. Other than this, market price includes the taxes. ठीक है, इनमें डिफरेंस कौन सा होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे बनते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हम कह सकते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस होता है, किसका होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडीज का। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द थियोरेटिकल क्वेश्चंस। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला वाला है, देखो हमने क्या है, फाइंड आउट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने किया था, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। आपको इस क्वेश्चन में अगर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की जगह दिया होता फाइंड आउट डोमेस्टिक इनकम, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको फटाफट याद आना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम हम किसे कहते हैं, एनडीपी एट एफसी को ही बोलते हैं, फाइन। चलिए, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 50,000, ऊपर करोड़ में है ये सारी अमाउंट, फाइन। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या दिए हुए हैं, 2500। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हम किसे बोलते हैं, डेप्रीसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। और एक और चीज बोलते हैं इसको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो कितनी दी हुई है हमें, 2000 दी हुई है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज -1000। कंसिडर दिस माइनस, इग्नोर नहीं करना इसे, नहीं तो आंसर गलत आएगा।
पहली बात तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमने डिराइव करना हो ना, कि जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना हो उसको हम बाहर रखेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेंगे, इज इक्वल्स टू डालेंगे। अब हमें एक टर्म दी हुई है, वन ऑफ द एग्रीगेट्स दिया हुआ है, दैट इज GNP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इस GNP को हमने कन्वर्ट करना है इस NDP में, इसको कन्वर्ट करना है GNP एट मार्केट प्राइस को NDP एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। पहली बात तो आप टर्न बाय टर्न हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो G को उठा लो, पहली टर्म को मैंने कहा था ना 4 फिलिप से बनती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टर्न बाय टर्न इसको सॉल्व करते जाते हैं। फाइन, टर्न बाय टर्न हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फाइन, तो पहले देखो पहली टर्म क्या है, G और N का डिफरेंस है, और अगर हम इसको रिमाइंड करें तो क्या है, G और N का डिफरेंस। अगर हमें G to N जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगी, माइनस होगी। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। नेक्स्ट इज N to D जाना है, N to D जाना है हमने। N to D जाने के लिए हम क्या करेंगे, NFIA को क्या करेंगे, N to D जाना है, NFIA क्या होगा, माइनस होगा, बिकॉज हमने चार्ट बनाया था डोमेस्टिक टू नेशनल, इसमें से ही सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डोमेस्टिक टू नेशनल एक यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर देती हूँ, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, NFIA ऐड होगा। फाइन, अगर यहाँ पे अपोजिट जाना है तो माइनस NFIA होगा, राइट। तो अब हम नेशनल टू डोमेस्टिक जा रहे हैं, कंसिडर दिस, नेशनल टू डोमेस्टिक जा रहे हैं तो NFIA क्या होगी, माइनस होगी। आगे देखो MP टू FC कन्वर्ट करना है, MP टू FC। अब मार्केट प्राइस पे टैक्स इंक्लूड होता ही होता है मार्केट प्राइस पे, पर फैक्टर कॉस्ट पे वो प्राइस जो टैक्सेस हैं हमारे इंक्लूड नहीं होते। ये किसकी एडजस्टमेंट होती है, किसकी एडजस्टमेट होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की एडजस्टमेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, माइनस NIT, टैक्सेस को बाहर निकाल देंगे। फाइन, चलिए अगर हम इसे सॉल्व करें, अब ये तो हमने पूरा अपना फ्लो चार्ट सही बना लिया, इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। निकालना क्या है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, उसको प्लेस करो लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या दिया हुआ है, GNP एट मार्केट प्राइस। देखो G to N जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। फाइन, डेप्रिसिएशन क्या होगी, माइनस होगी। N to D जा रहे हैं तो NFIA क्या होगा, माइनस होगा। अगर D to N जाते तो NFIA को ऐड कर देते। उसके बाद मार्केट प्राइस टू कहाँ जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फाइन, ओके। तो अब इनकी हम वैल्यूज को पुट करते हैं, दैट इज 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है, 2,000 माइनस NFIA ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इसको ब्रैकेट में डाल लो। फाइन, उसके बाद माइनस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या दिए हुए हैं, 2500 दिए हुए हैं, राइट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दो चीज़ों से बनता है, आप इसको साइड में सॉल्व कर सकते हो, शो कर सकते हो टीचर की कन्वीनियंस के लिए। दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फाइन, सब्सिडीज को माइनस करेंगे। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए इनडायरेक्ट टैक्स तो हमें दिया हुआ है, दैट इज 2500, बट सब्सिडीज प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। सो द NIT विल बी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी 2500। फाइन, तो हम इसको 2500 लिख लेंगे, ठीक है। अगर सब्सिडीज ना दी हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या लिख दें, माइनस 2500। ओके, सो अब हमने अपनी वैल्यूज को लिख लिए हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 50,000 माइनस 2000 दैट इज 48,000। अब माइनस माइनस यहाँ पे बन गया प्लस, 48,000 प्लस 1000 दैट बिकम्स 49,000। 49,000 में से हम डिडक्ट कर देंगे 2500 रुपया, दैट बिकम्स 46,500
500 इज आवर आंसर। तो हमारी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोल रहे हैं, वो क्या आई? 46,500। Thereafter अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फाइंड आउट जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्या दी हुई है? पहली ही अमाउंट, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, ऊपर करके आए हैं हम। इसको क्या बोलते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको डीकोड करना है आपने। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। दोनों फैक्टर कॉस्ट पे होती है, डिफरेंस सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में जीएनपी एट मार्केट प्राइस की जगह दिया होता फाइंड आउट नेशनल इनकम, तो आप क्या लिखते? क्या फाइंड आउट करते? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फाइन। तो डोमेस्टिक इनकम हमें कितनी दी हुई है? 4,000। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, दैट इज 500। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको हमने ध्यान से देखना है, आइदर इट इज रिटन फ्रॉम और टू, दिस मैटर्स। फाइन। उसकी अमाउंट क्या है? 200। पहले तो सेम फंडा, जिसको हमने निकालना है उसे बाहर रख लीजिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जो ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होते हैं, ये पी के पैरों में डलते हैं ऐसे नीचे करके। फाइन। और जो हमें दिया हुआ है दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम एडजस्टमेंट्स करके जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे। चलिए, पहले तो पहला उठा लो, पहले वाले एग्रीगेट उठा लो। एन और जी क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन का। इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगी? एड ऑन होगी। फाइन। डेप्रिसिएशन क्या होगी? ऐड होगी। अगला D2 क्या जाना है हमने? N जाना है। D2 N जाने के लिए हम क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे, ये ऐड होगी। नेक्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, ये डिफरेंस है हमारे पास। फैक्टर कॉस्ट पे टैक्स नहीं होता, पर जब वो चीज़ मार्केट में आके बिकती है तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। फाइन। अगर वो मार्केट में आके चीज बिकेगी तो उसमें क्या होगा? टैक्स इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें किसकी एडजस्टमेंट है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो हम क्या करेंगे? प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फाइन। सो दिस इज आवर डेरिवेशन। आगे देखते हैं, सम सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। क्या दिया हुआ है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। क्या ऐड करना है हमने? डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, बिकॉज एन टू जी जा रहे, जी में कुछ इंक्लूडेड होगा, एन में इंक्लूड नहीं होता, तो वो किसकी एडजस्टमेंट है? डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है हमारी भाई। नेक्स्ट इज D2 कहाँ जाना है? एन जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे। आगे दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या है? हमें एडजस्टमेंट दी हुई। फाइन। चलिए, तो देखें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ हमें, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, 4000। डेप्रिसिएशन जिस क्या दी हुई है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, अदर नेम है डेप्रिसिएशन का, उसको हम क्या कर लेंगे? ऐड ऑन कर लेंगे। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होना चाहिए था यहाँ पे, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है टू अब्रॉड। तो अगर टू अब्रॉड हो इट मीन्स बाहर जा रही है इनकम, तो 200 हम क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे, दैट इज सबट्रैक्ट कर देंगे। फाइन। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की एडजस्टमेंट है, बट हमें क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अमाउंट नहीं दी गई, इट मींस दे आर साइलेंट, तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे? 0 लेट कर लेंगे। फाइन। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 4000 प्लस 500 दैट इज 4500 माइनस 200 दैट इज 4300 is our exact answer. So this becomes NDP. So this becomes GNP at market price. GNP at market price. So this is our final answer.
तो आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दिख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो मेन 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम के, ये आपके बेसिक्स थे, और इन न्यूमेरिकल्स को किए बिना आप जो मेन 3 मेथड्स हैं, दैट इज इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, नहीं कर सकते। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो बिफोर वॉचिंग दैट। सो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे और हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन था। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में टर्न बाय टर्न सारी जो मेथड्स हैं हमारे लेके आते रहेंगे। हमारे नोट्स का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।